किसी मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है? यही सवाल किया है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने और मामला दिलचस्प होता चला गया। सोमवार यानी 16 दिसंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक पुलिस से जवाब भी मांगा है। दरअसल शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें जय श्री राम का नारा लगाने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को अपने आदेश में कहा था कि ऐसे नारों से किसी भी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो सकती। शिकायतकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाना सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का प्रयास है और यह आईपीसी की धारा 153 यानी सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के तहत अपराध है। इस मामले में सुनवाई जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर रही थी। जस्टिस मेहता ने पूछा कि सिर्फ एक धार्मिक नारा लगाने को अपराध कैसे माना जा सकता है। इस पर शिकायतकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि यह घटना मस्जिद के अंदर हुई और इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की मंशा से अंजाम दिया गया। बेंच ने यह भी पूछा कि क्या आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। सब शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को देखा गया है और पुलिस ने उन्हें पहचान भी लिया है। हालांकि यह जांच पूरी करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब आपको 16 महीने पहले हुई उस घटना के बारे में बताते हैं जिसके बाद यह मामला थाने से होता हुआ जिला अदालत और फिर हाई कोर्ट से होता हुआ अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका के मुताबिक 24 दिसंबर 2023 को शिकायतकर्ता हैदर अली CS और नौशाद साफ नाम के व्यक्ति बेंगलुरु के तूर गांव की बदरिया जुम्मा मस्जिद के ऑफिस एरिया में बैठे हुए थे। रात करीब 10:05 का वक्त था। कुछ अज्ञात व्यक्ति मस्जिद के परिसर में दाखिल हुए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इसके बाद उन अज्ञात व्यक्तियों ने धमकी दी कि वो मुसलमानों को शांति से जीने नहीं देंगे। ऐसे याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता और नौशाद साफ भी जब मस्जिद के ऑफिस से बाहर आए तो दो अजनबी लोग मस्जिद परिसर से बाहर निकले और मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की जिसमें मस्जिद के सामने एक डस्टर कार को संदिग्ध तरीके से घूमते हुए और मस्जिद परिसर में प्रवेश करने वाले दो व्यक्तियों को भी देखा गया। इसके बाद रात करीब 1 बजे कदा पुलिस स्टेशन में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 447 यानी किसी की संपत्ति पर बिना अनुमति के जानबूझकर प्रवेश करना या वहां रहना, धारा 295 किसी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपमानित करना, धारा 505 समाज में शत्रुता नफरत या सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से भरमाक यानी उत्तेजक बयान देना, आईपीसी की धारा 506 किसी को चोट पहुंचाने या गंभीर नुकसान की धमकी देना और धारा 34 जब 2 या इसके अधिक व्यक्ति किसी अपराध को साझा मंशा से अंजाम दे। इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अब यह एफआईआर जो है वह आईपीसी के तहत इसलिए दर्ज की गई क्योंकि मामला था साल 2023 सितंबर महीने का। एफआईआर में यह भी कहा गया कि गांव में हिंदू मुस्लिम सालों से प्यार से रहते आ रहे हैं। युवकों ने गांव के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। यह एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच की और 2 आरोपी कीर्तन कुमार और NM सचिन कुमार को 25 सितंबर 2023 को शाम करीब 6:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में वहां से भेज दिया गया। हालांकि इस दौरान आरोपियों ने जमानत की अर्जी दाखिल की जिसे 29 सितंबर 2023 को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद आरोपियों ने आपराधिक कार्रवाई को खारिज करने के लिए एक रिट पिटीशन दायर की। 29 नवंबर 2023 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने जिला अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी और पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एमनाथ प्रसन्ना ने कहा कि 295 उन कार्यों के लिए है जो जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए हो ताकि किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने, लेकिन
यह समझ से परे है कि यह जय श्री राम का नारा लगाने से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो सकती है, जब शिकायतकर्ता खुद कहता है कि क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ रहते हैं, तो इस घटना से किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग और न्याय का हनन होगा। हाईकोर्ट के इसी फैसले को याचिकाकर्ता ने ये कहते हुए चुनौती दी कि ये सुप्रीम कोर्ट के उन पूर्व फैसलों के खिलाफ है जिनमें यह कहा गया है कि जब एफआईआर में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का संकेत हो, जो जांच पूरी होने से पहले आपराधिक कार्रवाई को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में औपचारिक नोटिस जारी करने से मना किया है। हालांकि याचिकाकर्ता से यह कहा है कि वह याचिका की एक कॉपी कर्नाटक सरकार और कर्नाटक पुलिस को दे। इस मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी क्या राय है और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मामले को लेकर। फिलहाल आप अंतिम न्यूज के माध्यम से रिपोर्ट्स देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।